धान की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में करें ये दो आसान से कार्य, टूटेंगे उत्पादन के सभी रिकॉर्ड। जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं तभी से दाने के अच्छे से भराव के लिए, लंबी मोटी बालियों के लिए सही खाद को सही मात्रा में देने के साथ साथ अच्छे से देख रेख की जरूरत होती है। इस समय पौधों को ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है क्योंकि यहीं से दाने की साइज, क्वालिटी और उपज तय होती है। अगर पोषण में कमी हुई, देखभाल में कमी हुई तो बालियां छोटी, कमजोर और दाने अधूरे रह जाते हैं, जो कि सीधा और सीधा उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। नमस्कार किसान भाई, धान की फसल में खासकर दो अवस्थाओं में अगर धान की फसल का सही से देख रेख और उचित मात्रा में खाद का प्रबंधन ना किया जाए तो धान की फसल से निकलने वाला जो पैदावार है वो कम हो जाता है। पहला, कल्ले बनने की अवस्था में। धान की खेती में 15 से 20 दिन के बीच का जो समय होता है वो कल्ला बनने की स्थिति में होता है। इस दौरान अगर धान की फसल का अच्छे से देख रेख और उचित मात्रा में उचित खाद का प्रबंधन ना किया जाए तो धान के पौधे में कम कल्लों का फुटाव होता है, जिसका असर जो है सीधा और सीधा उत्पादन पे पड़ता है। दूसरा है बालियां निकलने की अवस्था में। धान की खेती में अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 50 दिन से लेकर 90 दिन के बीच का जो समय होता है वो बालियों के निकलने का समय होता है। इस समय अगर आप लोग अपनी धान की फसल का अच्छे से देख रेख करने के साथ साथ उचित मात्रा में उचित खाद का प्रबंधन नहीं करते हैं तो जितने भी आपके धान के एक पौधे में कल्ले निकले हुए हैं, पहली बात तो सभी कल्लों में बालियां नहीं निकलेंगी, और जो भी बालियां निकलेंगी वो असमान रूप में निकलेगी। कोई छोटी निकलेगी, कोई बड़ी निकलेगी, कोई आज निकलेगी, कोई 4 दिन बाद निकलेगी, कोई 10 दिन बाद निकलेगी, और जितनी भी बालियां निकलेंगी भी छोटी रह जाएंगी, कमजोर रह जाएंगी और उनमें दानों का भराव अच्छी तरीके से नहीं होगा, जिसका असर सीधा और सीधा पैदावार पे पड़ेगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में बालियां निकलते समय और निकलने के जस्ट बाद हमें कौन सा खाद कब, कैसे और कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिससे पूरे खेत में जो है बालियां एक ही समय पर एक समान निकले, बालियां लंबी व स्वस्थ हो, उनमें दानों का भराव अच्छी तरीके से हो और दाने चमकदार व वजनदार हो। साथ ही वीडियो के अंत में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में बालियां निकलते समय या फिर निकलने से थोड़ा सा पहले धान की फसल में कौन कौन से कीट व रोग लगते हैं और वो धान की फसल में कैसे और कितना नुकसान पहुंचाते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करें, उसके बेस्ट दवा के बारे में। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। किसान साथियों, धान की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में धान के पौधों को मुख्यतः 3 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला फास्फोरस, दूसरा पोटेशियम, तीसरा बोरोन। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी धान की फसल में एक ही समय पर एक समान बालियां निकले, बालियां स्वस्थ व लंबी हो, तो आप लोगों को अपनी धान की फसल में बालियां निकलने से थोड़ा सा पहले या फिर आप लोगों की धान की फसल में जब 10 से 20% तक जो है बालियां निकल कर बाहर आ जाए, उस दौरान आप लोगों को NPK 05234 के साथ साथ बोरोन का स्प्रे करना है। प्रति एकड़ डोज की बात करें तो आप लोगों को NPK 05234 जो है 1 एकड़ के लिए 1 kg लेना है और वही बोरोन जो है 1 एकड़ के लिए जो है 100 ग्राम लेना है। दोनों को आपस में घोल बनाकर अगर आप लोग अपनी फसलों में जो है स्प्रे कर देते हैं तो बालियां बहुत ही जल्दी और एक समान पूरे खेत में निकल आएंगी। इनमें बालियां जो है स्वस्थ होंगी, लंबी होंगी, उनमें दानों का भराव अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी धान की फसल में बालियां स्वस्थ व लंबी हो, उनमें दाने वजनदार व चमकदार हो, तो इसके लिए आप लोगों को अपनी धान की फसल में जब बालियां पूर्ण रूप से बाहर निकल आए उस दौरान आप लोगों को NPK 0050 जो है प्रति एकड़ 1 kg 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप लोग अपनी फसलों में स्प्रे कर देते हैं तो दाने जो है वो चमकदार व वजनदार होंगे, जिससे आप लोगों को अपने धान की फसल का मार्केट भाव बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये थी ऐसी धान की फसल में बालियां निकलते समय कुछ महत्वपूर्ण खादें जिनका उपयोग अगर आप लोग अपनी धान की फसल में समय रहते ही यानी सही समय पर करते हैं तो आप लोगों को अपनी धान की फसल में बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, अब बात करते हैं कि धान की फसल में बालियां निकलते समय या निकलने से थोड़ा सा पहले धान की फसल में कौन कौन से कीट व रोग लगते हैं और वो धान की फसल में कैसे और कितना नुकसान पहुंचाते हैं और उनका नियंत्रण करने के बेस्ट दवा के बारे में। तो देखिए किसान साथियों, जब धान की फसल में बालियां निकलने की अवस्था आती है या फिर निकलने से पहले पहले धान की फसल में अक्सर सीड ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, झुलसा और हल्दिया जैसे घातक रोग लगते हैं और इसके साथ साथ जो है एक तना छेदक कीट लगता है, जिनको अगर समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो ये धान की फसल से निकलने वाले उत्पादन को
काफी हद तक प्रभावित कर देते हैं। बात करें किसान साथियों इनका नियंत्रण करने के लिए, तो अगर आपकी धान की फसल में तना छेदक कीटों का अटैक हुआ है, यानी धान का पौधा बीज से सूख रहा है, बालियां खींचने के बाद तुरंत निकल जा रही हैं, बालियां सूख रही हैं, तो आपकी धान की फसल में जो है वो तना छेदक कीटों का अटैक हुआ है। इनका नियंत्रण करने के लिए बात करें किसान साथियों, तो इसके लिए आप लोगों को एफएमसी कंपनी का कोराजेन लेना है। प्रति एकड़ की दर से जो है 80 ml और 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोगों को अपनी फसलों में जो है स्प्रे कर देना है। इससे आप लोगों को अपनी धान की फसल में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी किसान साथियों मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड है जिनका धान की फसल में तना छेदक समस्या आने के बाद उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोराजेन बेस्ट है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसका सुझाव दे रहा हूं। इसके अलावा किसान साथियों अगर आपकी धान की फसल में कुछ इस तरीके के रोग आ रहे हैं, जैसे हो गया लीफ ब्लास्ट हो गया, सीड ब्लास्ट हो गया, झुलसा और हल्दिया जैसे घातक रोग का अटैक हो रहा है या फिर हो गया है, तो आप लोगों को अपनी धान की फसल में बिना कुछ ट्राई किए, बिना कुछ देरी किए आप लोगों को अपनी धान की फसल में जो है बायर कंपनी का नटीवो फंगिसाइड का स्प्रे करना है। क्योंकि अगर आप लोग देरी करते हैं और इन रोगों का अटैक अगर आप लोगों की धान की फसल में एक बार पूर्ण रूप से हो गया, तो आपकी धान की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग बिना कुछ देरी किए आप लोगों को अपनी धान की फसल में नटीवो फंगिसाइड का स्प्रे करना है। डोज आपको रखना है 80 ml प्रति एकड़ की दर से 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आप लोगों को अपनी धान की फसल में स्प्रे करना है। अगर आप लोग स्प्रे करते हैं तो अगर आपकी धान की फसल में ये सारी समस्याएं आ गई हैं, तो भी आप लोग बड़े ही आसानी से इनका नियंत्रण करके अपनी धान की फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो साथियों ये थी धान की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में हमें कौन कौन सी खाद का प्रबंधन करना चाहिए और धान की फसल में बालियां निकलने की अवस्था में कौन कौन से कीट व रोग लगते हैं और उनका समाधान कैसे करना चाहिए, उसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से संबंधित कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।